हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये एक छोटा सा टॉपिक है केनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर अलग अलग एग्जामों में आपके पूछ लिया जाता है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोरिफेरा का एक जो क्लासिफिकेशन है उसको एक बार समझ लेते हैं। कई कई बार जो है पोरिफेरा क्लासिफिकेशन जो है पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले पोरिफेरा का जो क्लासिफिकेशन है उसमें अगर हम समझें तो पोरिफेरा डिवाइडेड इनटू कितने क्लासेस में आपको डिवाइड किया जाता है, पहले आपको वो याद होना चाहिए। फिर आपको बच्चों तीन जो क्लास है उसमें आपका बांटा गया है, तीन क्लासेस में आपका बांटा गया है। अब ये तीन क्लासेस कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका है पोरिफेरा क्लास, वो है आपका कैलकेरिया। ठीक है, कैलकेरिया ये आपका पहला क्लास है। सेकंड जो आपका क्लास है पोरिफेरा का वो है आपका हेक्सा, HEXA, हेक्सा। ठीक है, हेक्साटिनिडिया। ठीक। और थर्ड क्लास जो आपका है वो है डीमोस्पोंजिया, डीमोस्पोंजिया। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है फाइलम पोरिफेरा का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, उनके जो है स्केलेटन, नेचर ऑफ स्केलेटन। ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे है? नेचर ऑफ स्केलेटन के बेसिस पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो पोरिफेरा का, वो किसके बेसिस पे है? तो नेचर ऑफ स्केलेटन के बेसिस पे है। यानी कि अगर हम फर्स्ट की बात करें कैलकेरिया की, तो इसमें क्या होता है आपका लाइम या कैल्शियम स्पंजिया होता है, या लाइम स्पंजिया आपके होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जिया। और दूसरे की बात करें, हेक्सा की बात करें, तो इसमें क्या होता है आपके सिक्स, हेक्सा फॉर सिक्स प्लस एक्टिंग रे प्लस आइडिया। ठीक है, सिक्स प्लस एक्टिंग उनकी शेप के बेसिस पे होता है, प्लस रे। ठीक है, प्लस रे प्लस आइडिया, उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। और जो डीमो आपका है, इसका है फ्रेम स्पंज है, इसका जो शेप होता है स्केलेटन्स का, वो आपका फ्रेम फ्रेम स्पंजिया के बेसिस पे होता है। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो पहला आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम सीधे इसके बच्चों केनाल सिस्टम में आते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका केनाल सिस्टम आपका आपको बुक्स में जो मिलता है, टाइप ऑफ केनाल सिस्टम। तो सबसे पहले ये केनाल सिस्टम का यूज क्या है ना, कई बार यूज पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ द केनाल सिस्टम इन स्पॉन्जिया या पोरिफेरा में यूज क्या है। तो all type of exchange between the sponge body and external medium are done by the what, these canal system or by the currents। ठीक है, इसको लिख लो, all exchange या all type of exchange जो होता है आपका, ठीक है, all type of exchange between the sponge body, इसके बीच में, between the sponge body और जो एक्सटर्नल मीडियम या इन्वायरमेंट होता है, वो थ्रू आपके करंट्स के होता है, जो वाटर करंट होता है। और वाटर करंट इन्हीं आपके कैनाल से इसके अंदर आता है और बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो ये कैनाल सिस्टम है, ठीक है, ब्रॉडली डिवाइडेड की बात करें तो डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ये आपसे पूछा था कितने टाइप्स में, तो डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स में है। सबसे पहला, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखेगा भी, मैं धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहला आपका हो गया एस्कॉन टाइप आपका हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ए जो है वो एस्कॉन टाइप है, ये सबसे सिंपल टाइप का आपका कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, एस्कॉन टाइप। जो सेकंड टाइप आपका होता है दैट इज साइकॉन टाइप। ठीक है, जैसे कि ये आपका सिंपल आपका क्या है, साइकॉन टाइप है आपका। ठीक। और थर्ड जो आपका टाइप होता है वो ल्यूकॉन टाइप होता है, ल्यूकॉन टाइप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे लीकॉन टाइप जो आपका लिखा हुआ है डी, ये क्या हो गया आपका लीकॉन टाइप हो गया। यहाँ पर जो साइकॉन है उसके भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स। एक आपका जो है सिंपल टाइप है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो बी है आपका वो सिंपल टाइप है। और उसी का एक आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साइकॉन टाइप होता है।
कॉम्प्लेक्स, जो कि आपको सी डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो कई बार ये आपके एग्जाम में विद डायग्राम बनाने को पूछा जाता है, या एमसीक्यू के एग्जाम में बैठे हुए हैं तो इसके टाइप्स जो है वो लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, इतना आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलो, अब इसमें हम लोग जो है सबसे पहला डिस्कशन जो करेंगे वो किसको लेके करेंगे हम लोग, जो आपका एस्कॉन टाइप ऑफ जो आपका कैनाल सिस्टम है, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला कैनाल सिस्टम है, इसको पहले हम लोग लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, इसको लेंगे। यहीं पे मैं पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ और डिस्कस करते आएंगे कैसे कैसे आपके डिस्क्रिप्शन में या किस तरीके से आपको एमसीक्यू में अटेंड करना है, यहाँ पे आप समझते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले जो एस्कॉन टाइप है, ये फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, पहला पॉइंट तो यही बनेगा इसका। उसके बाद इट इज फाउंड इन व्हाट, ल्यूकोसोलेनिया, इस टाइप का, यानी कि एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम किसमें मिलता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या होगा, लिखोगे मेनली ल्यूकोसोलीनिया, SOLENIA, भूलना नहीं। ठीक है, एस्कॉन टाइप किसमें मिलेगा हमको, हमको ल्यूकोसोलीनिया में मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें यू विल फाइंड व्हाट, ऑस्टिया, you find what, pores, many pores on the surface which is called what, ostia। ठीक है, आप डायग्राम की तरफ देखोगे, ये आपके क्या है, ऑस्टिया है, ये आपके पोर्स है, यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब इनके थ्रू जो वाटर होता है वो क्या करता है, आउटर मीडियम से इनर यानी कि स्पंजो कॉइल में आता है, और फिर यहाँ से जो वाटर होता है वो ऑस्कुलम के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्या होता है, वाटर फ्लो होता है। तो यानी कि ऑस्टिया को आप और एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऑस्टिया क्या होते हैं, आपके इनकरेंट पोर्स होते हैं। एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ये क्या होते हैं, आपके इनकरेंट पोर्स। ठीक है, इनकरेंट आपके पोर्स होते हैं। देन इन इनकरेंट पोर्स में देयर आर इंट्रासेलुलर स्पेस विद इन ट्यूब लाइक सेल्स, क्या होते हैं इनमें, पोरोसाइटस होते हैं। इन्हीं इनकरेंट पोर्स में यू विल फाइंड व्हाट, अ ट्यूब लाइक सेल कॉल्ड पोरोसाइटस, पोरोसाइटस। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ट्यूब लाइक सेल पोरोसाइटस होते हैं वो कहाँ हो गए, दीज प्रेजेंट आर इन द पोर इन द इंट्रासेलुलर स्पेस। फिर जैसे कि आप देख रहे हो कि वाटर पोरोसाइटस से आएगा, फिर उससे आपका स्पंजो सील जो है आपका जैसे डायग्राम में दिख रहा है वहां पे जाएगा। अब ये जो स्पंजो सील होती है ये क्या होती है, इट इज अ स्पेशियस सेंट्रल कैविटी। इसको आप लोग यहीं पे डायग्राम में कर देता हूं मैं, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ये आपकी क्या होती है, सेंट्रल कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, सेंट्रल कैविटी बोलोगे। इन द स्पंज बॉडी इट इज लाइंड बाय, और ये जो कैविटी होती है किससे लाइन होती है, इट इज लाइंड बाय कोनोसाइटस सेल। ठीक है, इट इज जो सेंट्रल कैविटी होती है लाइंड बाय विच टाइप ऑफ सेल, एमसीक्यू में आएगा आपका कोनोसाइटस सेल, कोनोसाइटस। ठीक है, इट इज लाइंड बाय कोनोसाइटस। ठीक है, अब जो ये कोनोसाइटस सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी स्पेशलिटी होती है, देज आर फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। कोनोसाइटस सेल क्या होते हैं आपके, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे आएगा कि आपके इनमें से किस फाइलम में आपके फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स मिलते हैं, तो आप टिक करोगे पोरिफेरा। या व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, तो आप क्या टिक करोगे, कोनोसाइटस जो है वो आप टिक करके आओगे। ठीक है, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में भी आप इसका जब लिखना शुरू करोगे तो थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखोगे। और जैसे मैंने बताया कि ऑस्कुलम से जो है पानी बाहर होता हुआ निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल टाइप। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप में, दैट वाज एस्कॉन टाइप, सॉरी सिंपल सेकेंड टाइप में आते हैं, दैट वाज आपका साइकॉन टाइप। ठीक है, और साइकॉन भी मैंने बताया, जैसे एक तो आपका सिंपल फॉर्म है और एक आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। साइकॉन के दो पार्ट हमने अभी पढ़े थे, सिंपल फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो सीधे पहले साइकॉन में कुछ चीजें को जो है हम लोग पहले समझते हैं। तो हेडिंग डालो साइकॉन, SYCON, साइकॉन कैनाल सिस्टम। ठीक है, साइकॉन कैनाल सिस्टम हेडिंग डाल दो।
तो नीचे बार बार ध्यान रखना है, एक सिंपल टाइप है आपका, ये वाला क्या हो गया, सिंपल टाइप हो गया, और ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स टाइप हो गया। ठीक है, डायग्राम से देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा भाई सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर क्या है। चलो इसको समझते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो साइकॉन कैनाल सिस्टम होता है मेनली आपके किस में पाया जाता है। ठीक है, तो इट इज मेनली फाइंड इन व्हाट, स्काइफा, ये ध्यान में रखना, एग्जाम्पल के तौर पे SCYPHA, तो इसमें आपको मिलेगा। और दूसरा जो है आपको ग्रैंटिया में मिलेगा, ग्रैंटिया। ठीक है, दो नाम अक्सर MCQ में पूछे जाते हैं कि स्काइफा और ग्रैंटिया में कैसा कैनाल सिस्टम मिलता है, तो साइकॉन कैनाल सिस्टम आपका मिलता है। ठीक है, अब इसमें साइकॉन में होता क्या है, ये एस्कॉन से ही डेवलप होके साइकॉन बना है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लिख लो इन साइकॉन हॉरिजॉन्टल जो वॉल होती है उसकी फोल्डिंग होती है। जैसे ये आपकी क्या है, डायग्राम में देखो, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वॉल है। ठीक है, यही इसमें क्या हो गया है, किसमें, साइकॉन के सिंपल टाइप में कुछ इसी हॉरिजॉन्टल वॉल को ऐसे करके इसकी क्या हो गई है, फोल्डिंग आपकी हो गई। ठीक है, तो लिख लो फोल्डिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल। ये कैसे बनेगा साइकॉन, हमेशा फोल्डिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल। ठीक है, फोल्डिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल बन गई, उससे आपका जो साइकॉन है वो बनना शुरू होता है। ठीक, फिर अगला पॉइंट बना के लिखना आप लोग, जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूं, बॉडी वॉल ऑफ साइकॉन इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ कैनाल। ठीक है, बॉडी वॉल ऑफ साइकॉन इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ कैनाल, दो टाइप की कैनाल इसमें बनेगी। किसमें, सिंक्रोनाइन में, जब फोल्डिंग होगी तो। अब वो दो टाइप की कैनाल कौन कौन सी है, पहले लिखो इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप की हो गई। और सेकंड जो बनेगी वो बनेगी रेडियल, रेडियल कैनाल बनेगी। ठीक है, अब इसी को अगर हम थोड़ा सा एक डायग्राम में इसको इमेजिन करने की कोशिश करें, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि ये आपकी क्या बन रही है, इनकरेंट कैनाल बन रही है, तो ये फर्स्ट टाइप आपका हो गया। ठीक है, ये जो गैप है ये सब क्या है, आपकी इनकरेंट कैनाल है। ठीक है, ये सब क्या है, इनकरेंट कैनाल। और इसके अंदर का जो ये वाला पार्ट है ये आपकी क्या है, रेडियल कैनाल है। दिस वन इज व्हाट, रेडियल कैनाल। देखो लिखा ना यहाँ पे रेडियल कैनाल, ये अंदर। तो पहले वाटर जो है इनकरेंट कैनाल में आएगा, उससे पास ऑन होके किस में आएगा, आपके रेडियल कैनाल में। यानी कुछ अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाऊं, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इनकरेंट कैनाल है ये वाला, और यहाँ से पानी जब अंदर जाएगा तो ये जो कैनाल है आपकी वो क्या है, रेडियल कैनाल है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो और इसके बारे में पूछ सकते हैं साइकॉन के बारे में, क्या कि रेडियल कैनाल आर फ्लैजेटेड चैम्बर्स एज ओनली दे आर लाइंड बाय कोइनोसाइटस सेल। तो इसको लिख दो, पूछ सकते हैं। तो रेडियल कैनाल है, कहाँ रेडियल कैनाल बच्चों, ये। ठीक है, यहाँ से डायग्राम जितना देखोगे याद रहेगा। ये जो रेडियल कैनाल है इसमें आपके क्या होते हैं, दे हैव व्हाट, कोनोसाइटस सेल, कोनोसाइटस सेल। ठीक है, इसमें आपके कोनोसाइटस कोनोसाइटस सेल्स आपके होते हैं। ठीक है, दीज कैनाल्स ओपन इनटू सेंट्रल स्पंजोकॉइल बाय इंटरनल ऑस्टिया और एपोपाइल्स। यानी कि कोनोसाइटस सेल्स जो होते हैं या रेडियल कैनाल जो होते हैं अंदर की तरफ किसमें खुलती हैं, एपोपाइलस के थ्रू खुलती हैं। तो स्ट्रक्चर पूछ लेगा एपोपाइलस किसमें होता है, तो आप टिक करोगे सिंक्रोनाइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में, एपोपाइलस। ठीक है, अब ये एपोपाइलस को, PYLES एपोपाइलस को हम लोग अगर डायग्राम में देखेंगे तो देखो बच्चों ये रहा एपोपाइलस, देखो ये यहाँ पे ये आपकी रेडियल कैनाल हो गई। ठीक है, ये रेडियल कैनाल हो गई, और ठीक यहाँ पर आपका क्या हो गया, एपोपाइलस हो गया। यानी कि वाटर जो है पहले इनकरेंट कैनाल में आएगा, मैं हटा देता हूँ, वाटर पहले कहाँ आएगा, यहाँ इनकरेंट कैनाल में, फिर वहां से कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल में, फिर एपोपाइलस से होता हुआ, ये एपोपाइलस हो गया, एपोपाइलस से होता हुआ फाइनली कहाँ पहुंचेगा, आपका स्पंजोकॉइल में आपका पहुंचेगा। ठीक है,
कुछ इस तरीका इसका स्ट्रक्चर है। अब ये तो आपका क्या है बच्चों, सिंक्वाइन टाइप, साइकॉन टाइप का सिंपल टाइप। इसी का कॉम्प्लेक्स देखो तो देखो फिर से आपको यहाँ इनकरेंट कैनाल दिख रही है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो क्या दिख रहा है, फ्लैजिलेटेड कैनाल दिख रही है, यानी कि वाटर फिर किस में आ रहा है, फ्लैजिलेटेड कैनाल में आ रहा है, ठीक है। और फ्लैजिलेटेड कैनाल से फिर से आपका यहाँ पे एपोपाइलस से होता हुआ पानी कहाँ पहुंच रहा है, स्पंजोकॉइल। तो यहाँ एक नया कैनाल आ गई, क्या कह सकते हो, फ्लैजिलेटेड कैनाल आपकी आ गई, ठीक है। और फिर ऑस्क्यूलम से पानी बाहर। और सबसे आखिरी का जो बच्चों है, सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप है, एडवांस टाइप है, वो है ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसमें देखो क्या मिलेगा आपको, पानी जो है ये डर्मल ऑस्टिया से अंदर की तरफ जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। और डर्मल ऑस्टिया से अंदर जाने के बाद फिर ये कहाँ जाता है, इनकरेंट कैनाल्स में जाता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है डायग्राम। तो ये डर्मल ऑस्टिया हो गया, ठीक है। फिर ये आपकी क्या हो गई, इनकरेंट कैनाल्स हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये फ्लैचुलेटेड चैम्बर्स में जाता है पानी, और फिर फाइनली प्रोसोपाइलस से पानी अंदर पहुंचता है, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके का वाटर का फ्लो होगा ल्यूकोसाइनस में, ल्यूको टाइप में। सबसे पहले आपकी पानी किधर, डर्मल ऑस्टिया, फ्लो ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, ऑस्टिया के थ्रू जो पानी है वो कहाँ एंटर कर रहा है, अंदर की तरफ। फिर डर्मल ऑस्टिया के बाद जो है आपका ये पानी जो है वो कहाँ पहुंचा, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल में, ठीक है, इनकरेंट कैनाल में। फिर वहां से ये पानी जो है वो कहाँ पहुंचा, प्रोसोपाइलस में। ये थोड़ा सा आपको देखो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, प्रोसोपाइलस में। फिर प्रोसोपाइलस से ये आपका वाटर जो है वो कहाँ गया, आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, ठीक है। और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से ये आपका कहाँ पहुंचा, एपोपाइल में, एपोपाइल में, PYLE, एपोपाइल में। और एपोपाइल से ये पानी आपका कहाँ पहुंचा, एक्स करंट, जैसे मैं लिख रहा हूँ बस वैसे लिखते जाओ, एक्स करंट कैनाल में, कहीं भी आपसे इसे MCQ आ सकता है। और फिर एक्स करंट से कहाँ पहुंच गया, आउटसाइड, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपके ये तीन जो है कैनाल सिस्टम, यानी कि एस्कोनॉइड या एस्कॉन, उसके बाद साइकॉन, और उसके बाद आपका लीकॉन, ठीक है। ये आपको पढ़ने होते हैं, जितने मैंने पता है ये MCQ में आ सकते हैं। और यही चीज अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये सब चीजें लिखकर और डायग्राम को ड्रॉ करके आप आ सकते हैं।